स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ये है कि पार्शियल रिमूवल ऑफ लीवर इज नॉट हार्मफुल बिकॉज ओके, अगर हम लीवर को पार्शियली रिमूव कर लें तो ये हार्मफुल क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो तो इसका आंसर ये है कि जो लीवर है उसकी एक रिमार्केबल रीजनरेशन कैपेसिटी है। ओके, तो ये बहुत ईजिली रीजनरेट हो सकता है। ओके, सो क्या होता है हिपैक्टमी में, हिपैक्टमी एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, हिपैक्टमी में क्या होता है कि अराउंड 1/3 पार्ट जो है लीवर का वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ओके, एट फर्स्ट तो उसके होस्ट से मैच किया जाता है लीवर का, जो जिसमें जो डोनर है ओके और जो रेसेप्टर है उन दोनों के लीवर को मैच किया जाता है। देन आफ्टर सर्जिकली लीवर का अराउंड 1/3 पार्ट रिमूव किया जाता है। ठीक है, देन विद इन अ वीक आफ्टर सर्जरी, विद इन अ वीक जो मास ऑफ लीवर है वो उस पूरे प्लेस को गेन कर लेता है जहाँ पे आपने सर्जिकली उसे रिमूव किया है। वो पूरा का पूरा जो मास है, हिपैटिक मास बोलते हैं जिसे हम, तो वो पूरा प्रॉपर शेप और साइज को फिर से गेन कर लेता है। राइट, तो उसी को हम हिपैक्टमी कहते हैं। तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर लीवर हेल्थी है। ओके, तो प्रश्न ये बनता है कि क्यों ये प्रोसीजर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ओके, अगर लीवर डैमेज हो गया ड्यू टू सम रीज़न, ओके, अगर एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट, अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, किसी केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे आ रहा है तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनसे लीवर डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो उस केस में हिपैक्टमी परफॉर्म की जाती है, लीवर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ओके, एंड विद इन अ वीक जो लीवर का जो हिपैटिक मास है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। राइट, सो आंसर विल बी सी, लीवर हैज़ रीजनरेटिव कैपेसिटी एंड विल ग्रो आफ्टर पार्शियल हिपैक्टमी। राइट, पार्शियल हिपैक्टमी के बाद से वो विद इन अ वीक ग्रो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम लीवर, जैसा हमने डिस्कस किया, तो कुछ और ऑर्गन्स हमारी बॉडी के सच एज इंटेस्टाइन, इनमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। टंग है, स्किन है, तो ये इनमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो अगर कुछ मास कट हो जाए तो विद इन अ वीक फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। राइट, so now question 6 option C. Now question number 17. In the lunch you ate boiled green vegetables, a piece of cooked meat, one boiled egg and a sugar candy. Which one of these food will may have been digested first? कौन सबसे पहले डाइजेस्ट होगा? वेल वी ऑल नोज कि बॉडी सबसे पहले किसकी तरफ मूव होती है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया है कि कॉम्प्लेक्स शुगर की तरफ, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। राइट, सो कॉम्प्लेक्स शुगर की तरफ बॉडी मूव होगी और इजीली जो शुगर कैंडी है वो सबसे पहले डाइजेस्ट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, यस, सीडलिंग्स ग्रो इन डार्क आर। जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल, सिमिलर टू दोज ग्रो इन लाइट, नो, टॉलर देन दोज ग्रो इन लाइट, ओके, शॉर्टर देन दोज ग्रो इन लाइट। ओके, ये छोटे होंगे, शॉर्टर देन दोज ग्रो इन लाइट, जो लाइट में ग्रो होंगे उनसे ये छोटे होते हैं सीडलिंग्स जो डार्क में ग्रो होते हैं। रीज़न क्या है इसका? सो करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। सो रीज़न ये है कि जनरली वेल वी ऑल नोज कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, न्यूट्रिएंट्स सच एज टेम्परेचर, ओके, वाटर है, ठीक है, कुछ गैसेस हैं, मिनरल्स हैं। ओके, तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर उन्हें नहीं मिलते तो क्या होता है कि प्लांट्स उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर लेता है, जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसा हमने पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म, अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो प्लांट्स बेंड होना शुरू कर देते हैं, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे सनलाइट मिल सकती है उन्हें। राइट, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्लियर? तो ये तो एक रीज़न हो सकता है कि जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द लाइट। राइट, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक फैक्ट वाले रीज़न की, जो पूरा फैक्ट पे बेस्ड है। ओके, ये तो हाइपोथेटिकल था कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंस है, लाइट अवेलेबल नहीं है। ओके, अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये कहता है कि जो सीडलिंग्स ग्रो होते हैं डार्क में उनमें जो हाइपोकॉटल है वो लॉन्ग होती है। ओके, एज कंपेयर टू एपिकॉटल। ओके, तो एपिकॉटल और हाइपोकॉटल क्या है? राइट, तो ये एक सीडलिंग है, ओके, सीड है। ओके, तो इसको हमने सोक करके ऐसे स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में।
ओके, तो आपको देखेंगे एक लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट इसमें आपको सीन होगा क्लियरली। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप जनरली जो कोई बीन्स हैं उन्हें सोक कर लीजिए ओवरनाइट, देन नेक्स्ट डे जब आप उन्हें ऐसे स्प्रेड करेंगे देन आपको 2 ऐसे पार्ट दिखेंगे, लिटिल बिट आउट ग्रोथ। ओके, जब वो प्रॉपर जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर और क्लियरली विजिबल होंगे। ओके, सो सीड को हम प्रॉपरली जब हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें फिर डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या है कि जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं दे हैज़ लॉन्ग हाइपोकॉटल। ओके, इनकी जो हाइपोकॉटल होती है वो थोड़ा लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू एपिकॉटल। तो इनका फंक्शन क्या है, हाइपोकॉटल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम। हाइपोकॉटल रूट सिस्टम को डेवलप करेगी, वाइल एपिकॉटल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम। ये शॉर्ट सिस्टम को डेवलप करेगी जिसमें स्टेम है, ब्रांचेस है, फ्लावर है, ये सब इंक्लूड होंगे, राइट। तो जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं इनमें जो हाइपोकॉटल होगी वो लॉन्ग होगी, राइट। इस वजह से इनका जो रूट सिस्टम होगा और ज़्यादा डेवलप होगा, इस वजह से एपिकॉटल की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी एज कंपैरिजन टू हाइपोकॉटल। ओके, तो रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं उनकी जो हाइपोकॉटल है वो लॉन्ग होगी एज कंपेयर टू एपिकॉटल, राइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन जो ऑप्शन गिवन है उनके अनुसार जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो होते हैं वो शॉर्टर होंगे देन दोज ग्रो इन लाइट। सो सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डाइजेस्ट इंसेक्ट टू गेट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, राइट। ओके, अदर प्लांट्स जनरली गेट दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विच व्हाट इज दिस न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट क्या है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली किसी इंसेक्ट को फीड करके कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। वेल वी ऑल नो कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे ग्रो होते हैं, वो जनरली ग्रो होते हैं जहाँ जो सॉइल काफ़ी एसिडिक है और वेट है। ओके, एसिडिक और वेट सॉइल में ग्रो होते हैं और ये सॉइल बिल्कुल इसमें न्यूट्रिएंट की बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। ओके, नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट, राइट। वी ऑल नोज प्लांट रिक्वायर सस्टेनेबल या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, एंड नाइट्रोजन इज वन ऑफ देम। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे हम कॉमनली मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ओके, नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट इस नाइट्रोजन को जनरली नाइट्रेट के फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं एटमॉस्फेयर से, जो हमने क्लास 9th में नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है, राइट। सो अभी तो नाइट्रोजन की बात हुई, और जो सॉइल है जिसमें ग्रो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट वो एसिडिक होती है, वेट होती है, जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, बहुत कम होती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ये प्लांट एज अ कार्निवोरस प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। इट मीन्स दैट इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, कैप्चर करते हैं, ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ओके, तो ये रीज़न है इसके पीछे कि जो सॉइल में जिसमें ये ग्रो होते हैं वो काफ़ी लूज़ होती है, एसिडिक होती है और वेट होती है, जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को फीड करते हैं और एज अ कार्निवोरस प्लांट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली हम पढ़ते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट एज अ कार्निवोरस प्लांट बिहेव करते हैं, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, समटाइम्स यूरिया इज फेड टू ruminants टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ओके, इट वर्क्स बाय, वेल, यूरिया फीड करने से जो उनका जो गट है उसमें यूजफुल माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, जिससे डाइजेशन काफ़ी स्मूथ होगा। ओके, और जो सेल्यूलोज है वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नाउ